आप अजीज़ों से सबसे कहता हूँ कि अगर आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं है तो बिल्कुल आप मेरी शक्ल को जो है ये लिखें कि इसकी शक्ल बड़ी। यहाँ एक आदमी ने लिखा कि ये जालिम शख्स था, मैंने कौन सा जुल्म किया है यार 5 साल में। इनका ये हक है कि ये 5 साल तक जो है ये यहाँ पर काम करते रहें। 5 साल के बाद जब हम लोगों के पास जाएं तो फिर तब जो है ये पता चले कि किसकी क्या कर, मेरी जो कारकर्दगी है या मैंने जो काम किया है, ये मेरे साथी अजीज सारे बैठे हैं, उसमें हमारी जमात की वजह से वो काम हुआ है। मियाँ नवाज शरीफ साहब की मेहरबानी थी कि उनकी वजह से ये सारे काम हुए। वो सारे आपके सामने हैं, मुझे उसकी दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आप बेहतर जो है ये इसके जाने। जिस बात के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ वो ये है कि अभी जब ये बिजली बंद होती है, लोग फिर हमारे अपने डिपार्टमेंट को गालियाँ देते हैं। ये बिजली वाले जो हैं उनको गालियाँ देते हैं कि ये इन्होंने किया है। इसमें जो है ये बड़ा कसूर वापडा का है। वापडा का कसूर किस तरह है कि यहाँ पर 4 डैम लगे हैं। यहाँ मीरपुर में 4 डैम कौन कौन से लगे हैं यहाँ पर मीरपुर में? दरिया पुंछ ये डडियाल की दाईं जानब से गुजरता है, शरक की जानब से गुजरता है। इस पर आगे जाकर ये भी, इस पर भी डैम लगा है। जेलम बाईं तरफ से गुजरता है, उस पर भी डैम लगा है। कोटली के साथ गुलपुर के मुकाम पर एक तीसरा डैम लगा है और सेंसे में उलाड़ के मुकाम पर चौथा डैम लगा है। वापडा का कोई अच्छा नाम होगा पाकिस्तान में, मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन यहाँ मीरपुर में वापडा जो है ये महकमा अपने वादा खिलाफी के लिए, बदयांती के लिए, चोरी और डकैती के लिए या मीरपुर के लोगों में मशहूर है। तो अभी भी ये इसमें बुनियादी कसूर जो है ये वापडा वालों का है। अब मेरे पास आसान जरिया है, मैं कहूँ कि जब ये अभी बिजली बंद होगी तो हम सारे जो जाकर इसका ग्रिड स्टेशन का घेराव करेंगे और इनको पकड़ लेंगे। ये भी गैर कानूनी तर्ज अमल है। ये इस तरह की बातें हम नहीं चाहते हैं कि इस मुल्क में हों। हमने पहले गैर कानूनी काम थोड़े किए हैं, गैर आईनी काम हमने इस मुल्क में थोड़े किए हैं। आज ये मुल्क किस नहज पर पहुंच गया है, तो हम मज़ीद इसके में इजाफा करें तो मेरा ये ख्याल है कि ये बुराई की बात होगी। इसलिए मेरी तमाम यहाँ डडियाल में करप्शन है, बहुत ज़्यादा है। महकमा माल में बहुत ज़्यादा करप्शन है। महकमा तमाम महकमों में जो हम खबरें सुनते हैं, मुझे अभी रात को काफ़ी लोगों ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी इतनी मनशियात हो गई हैं डडियाल में, इतनी मनशियात फरोशी हो रही है और ये पुलिस क्या कर रही है, इंतज़ामिया क्या कर रही है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। मैं किसी पर कोई तनकीद नहीं करता। ये नहीं कि मैं अभी जो है ये कहूँ कि इन सब मसाइल के ज़िम्मेदार जो हैं ये मौजूदा हुकूमत और अज़हर सादक हैं, ये मैं नहीं कहूँगा। अपनी ज़बान से ये सारी बातें मैं नहीं कहूँ। लोगों को मैं दावत फ़िक्र देता हूँ कि वो इस बात का अंदाज़ा कर लें कि किसने अभी ये, मैं पिछले दिनों ये पीपल्स पार्टी वालों की सरगर्मियाँ सुनता रहा कि वो ये कहते हैं, पीपल्स पार्टी का 5 साल का दौर आपको याद होगा ना, ये पहला मौका था कि यहाँ के फंड जो हैं ये और यहाँ की गाड़ियाँ सिंध में पहुँच गई। तो ये मैं नहीं उन सारी बातों को दोहराता, लेकिन ये लोगों को, जब लोग गलत फैसला, मैं इलेक्शन में कहता रहा लोगों से, मैंने कहा कि अगर आप गलत फैसला करेंगे उसकी सज़ा भी आप खाएंगे। अभी मैंने सुना कि ये बिहारी की सड़क है, मैंने उसके लिए पैसे रखे थे, ये तकरीबन 4 किलोमीटर के लिए मैंने पैसे रखे थे। मैंने सुना है कि अभी वो जो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर मेरे ज़माने में शुरू हुई थी वो बैठ गई है सारी की सारी। इसकी ज़िम्मेदारी ये मैं कहूँ कि जी ये अज़हर साहब पैसे खा गए हैं, ये बड़ी ज़्यादती की बात होगी। ये अज़हर भाई, ये महकमा इसका ज़िम्मेदार है। उस मुतलका एक्शन को पकड़ना चाहिए, उस एससी को पकड़ना चाहिए, उन सब लोगों को। अगर नहीं पकड़ा जाता है तो ज़िम्मेदार फिर कौन है? फिर एमएलए ज़िम्मेदार बनता है। इसलिए उन लोगों के खिलाफ एहतसाब की बुनियाद पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने ये काम आपके सामने कराए। ये डडियाल का बाईपास मैंने बनवाया है, ये मनसूबा हमारी हुकूमत का नहीं था, ये हमसे पहले चौधरी मजीद साहब की हुकूमत में ये रखा गया था। चौधरी मजीद साहब का इंटरेस्ट ये था कि चकसवारी आसानी से मैं जाऊंगा यहाँ से,
चौधरी यासीन साहब जो उनके मौजूदा सदर हैं, उनका इंटरेस्ट था कि मैं दलिया आसानी से जाऊंगा इस सड़क से। अफसर शाहिद साहब का ये था कि मोड़ा कल्याल आसान से जाऊँ। मनसूबा ने रखा, पैसे नहीं रखे, काम नहीं करवाया, मैंने वो काम करवा के आपको दिया। 5 साल तकरीबन उसको होने को है, मुकम्मल होने को है। मैंने उस पर तहकीकात भी करवाई थी, अभी तक कोई उसमें नक्शा है। दनगली सड़क मैंने आपको मुकम्मल करवा के, अभी तक उसमें कोई नक्शा है। पलाक सड़क मैंने आपको मुकम्मल करवा के दी, उस पर कोई नक्शा है। कठाड़ सड़क मैंने 16 फुट 18 फुट इनको मुकम्मल करा के दी कठाड़ वालों को, उसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम आया है। शाख रोड मैंने अभी, उन्होंने इतनी बड़ी ज़्यादती की, ये जब सीज़न था कि यहाँ से जो है ये लोडर डैम्पर गुजरते रहे रेत के, और ये किधर था, ये एसी क्या कर रहा था? इसका यही काम है कि एयर कंडीशन लगाकर ये दफ्तरों में बैठ जाएं। मैं आप साफ़ियों से ये कहता हूँ, ये मैं आप अजीज़ों से सबसे कहता हूँ कि अगर आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं है तो बिल्कुल आप मेरी शक्ल को जो है ये लिखें कि इसकी शक्ल बड़ी। यहाँ एक आदमी ने लिखा कि ये जालिम शख्स था। मैंने कौन सा जुल्म किया है यार 5 साल में 5 साल में वज़ीर रहा, कौन सा जुल्म हुआ? मैंने किसके साथ की ज़्यादती की? काम मैंने लोगों, जिसको मैंने काम करवा के दिया उसके लिए मैंने तकरीबन 30 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट रखा। जो लिखता है ये बात फेसबुक पर लिखता है कि ये जालिम शख्स था, लेकिन वो 30 करोड़ रुपये अभी तक उनको मिला, मेरा ख्याल है मिलता भी नहीं है। इंशाल्लाह वो भी हम ही आकर दोबारा उनको देंगे, लेकिन मैंने उनके इलाके के लिए 30 करोड़ रुपया रखा। इसलिए मैं आप साफ़ियों से ये कहता हूँ कि सिर्फ उस दिन ये बातें सारी ठीक हो जाएंगी। ज़हीर आपसे ये कहता हूँ, लिखते आप नहीं हैं, जी जी आप ज़रूर कहते हैं, लेकिन जब वक्त आता है आपसे मेरी मुराद ये कोई ज़हीर न समझ, सारे आप ये करते हैं, ये सहल आप भी यही करते हैं। ये करते हैं कि जब आपकी वो ख्यालात टिल्ट करते हैं ना एक तरफ, तो आपकी कलम का पलड़ा भी झुक जाता है उसी तरफ, और आप कहते हैं कि नहीं जी बढ़िया शुमाली इलाका जात से ज़्यादती हुई, मैंने आपको 80 करोड़ रुपए से ज़्यादा फंड्स रख के दिए। मैं सवाल जवाब के सेशन में वो आ जाएगी, वो सारी बातें आप पूछें मुझसे। आपसे मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता मेरी हिमायत करें, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप मेरे कसीदे, मैं आपसे कहता हूँ आप हकीकत लिखें। अगर चोरी मैंने की है, अगर डकैती मैंने की है, आप ये लिखें कि इसने ये चोरी और डकैती। मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। 22 साल से सियासत में हूँ और तकरीबन जो है ये 10-12 साल इसमें मैं रहा हूँ, जो है ये इस सिस्टम में भी रहा हूँ। मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। एक एक मेरा खाना पीना, घर, जायदाद, हर चीज़ एहतसाब के लिए आ गया। मेरे नाम पर जो चीज़ें हैं, जो मैंने ख़रीदी हैं, जो मैंने बेची हैं, वो सारी के। मैंने ऐसे लोग भी हैं इस डडियाल की सतह पर, ऐसे लोग भी हैं जिनके घर के चूल्हे मैंने पक्के नहीं करवाए, बाकी मैंने उनका कोई काम छोड़ा नहीं, लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो इलेक्शन वहाँ से मैं नहीं जीता, एक बार भी नहीं जीता। मैं आपको दर्जनों मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन आज वो लोग सज़ा अगर खाते हैं अपने वोट की वजह से। एक लम्हा होता है, एक लोग बड़ी नारे लगाते हैं ना, एहतसाब की बातें करते हैं। एक लम्हा होता है इनके पास सिर्फ 5 साल में। लम्हों ने खता की और सदियों ने, वो किसका शेर है? ज़ैदी का है, ये मुस्तफा ज़ैदी का शेर है ना, कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सज़ा पाई। जब एक लम्हा आप खता करते हैं ना, आगे 5 साल आप सज़ा खाते हैं। फिर यही होता है कि जनाब आपकी सड़कें टूट गई हैं, उनके जायदादें तरक्की कर रही हैं, उनके प्लाजे बन रहे हैं, उनके मैरिज हॉल बन रहे हैं, उनका ये बन रहा है, उनका वो बन रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ ये आप मेरी ज़ुबान से, मैं किसी पर कोई तनकीद नहीं करता, मैं बल्कि कोशिश करूँगा कि अभी इसके बाद, ईद के बाद, मैं अफसर शाहिद साहब को भी बुलाऊँगा, बाकी दोस्तों को भी जो मुतलका हैं। अजहर साहब को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए कि वो मिनिस्टर हैं, उनका ये काम है कि सबको, अगर वो बुलाएंगे तो मैं ज़रूर उसमें जाऊंगा। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में कराऊंगा। ये जो लोग कहते हैं ना मुस्लिम लीग भी इस हुकूमत का हिस्सा है, मुस्लिम लीग कोई इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है। वो जो लोग वज़ीर बने हैं वो अपनी ज़ाती हैसियत में बने होंगे।
मैंने तो वहाँ मजलिस आमला में कहा, मैंने कहा आप खबरदार इसका हिस्सा बने, आप अलग हो जाएं इस हुकूमत से। ये मुस्लिम लीग के ये अगर चोरी डकैती करेंगे, ये अगर गड़बड़ करेंगे तो वो किसके ज़िम्मे आएगी? फिर मुस्लिम लीग के ज़िम्मे आएगी। हम इसका हिस्सा नहीं है इस हुकूमत का। ये हुकूमत करें 5 साल के लिए, लेकिन एक बात मेरी आप याद रखें, साफ़ियों से मैं आप अजीज़ों से कहता हूँ कि डडियाल ने अच्छे वकील पैदा किए, डडियाल ने अच्छे जज पैदा किए, डडियाल ने अच्छे सियासतदान पैदा किए, डडियाल ने सब लोग अच्छे पैदा किए। साफ़ी भी कोई अच्छा पैदा कर दें। ये आपकी ज़िम्मेदारी में शामिल है। आप सारे हमारे अजीज़ हैं। ये नहीं है कि वो कहते हैं कि खूबी वो होती है जिसकी दुश्मन भी गवाही दे। मेरे मुखालिफ भी ये कहते हैं कि जी काम इसने करवाए। मेरे मुखालिफ भी ये कहते हैं कि ये देनादार आदमी था। मेरे मुखालिफ भी कहते हैं कि सच्ची बात मुंह पर कहता था। अगर मैं कहता था कि इन पटवारियों को आग लगाओ तो बाज़ लोगों को उनके वो लगा ये बड़ा जालिम है जी, देखो कहता है पटवारियों को। डडियाल के 3 पटवारी हैं जिनकी बैरिया टाउन में 9 से ज़्यादा कोठियाँ हैं। आपकी क्यों नहीं है? मेरी क्यों नहीं है?